Okay, can I have everyone's attention, please? एक मिनट। Thank you. मैं 19 की थी और अर्जुन 17 का। शादी हाँ किसकी? तेरी। किसके साथ? राजा। वो अंकल, पापा 10 साल बड़ा है मुझसे। हाँ तो तुझे संभालने के लिए तुझसे 10 साल बड़ा ही चाहिए। कोई मैच्योर होगा तो वही संभाल पाएगा तुझे। तेरी उम्र का ढूंढ दूंगा ना तो उसे भी तू अपने साथ लगा लेगी या कुत्तपने में। पापा मुझे शादी नहीं करनी। तो करना क्या है तुझे? मैं आपको बता चुकी हूँ कितनी बार। तो मैं भी तुझे बता चुका हूँ कितनी बार कि तुम मुंबई नहीं जा सकती। अगले हफ्ते शादी है तेरी, बस। मेरी पहली शादी की पहली सुबह। उस सुबह मैं पहली और शायद आखिरी बार अपनी जिंदगी खत्म करने जा रही थी और तुम मिल गए। रुक यार। सिगरेट पी रहे हो? अगर चाहते हो मैं जोर से ना बोलूं तो ऊपर आओ। आपकी तो आज ही शादी हुई है ना, तो फिर आप यहाँ छत पर क्या कर रही हैं? शादी हुई है, एक्सीडेंट थोड़ी जो सीरियस हो जाऊंगी। रोज पीते हो? हाँ। मुझे लाके दोगे? पैसे हैं आपके पास? शगन तो जितना मिला था उसको मीने ने रख लिया। यू डोंट वरी, कर लूंगी अरेंज। और अगर कुछ ना बना तो ये मंगलसूत्र बेच दूंगी। लो। तुम्हें पता है इनडायरेक्टली ना हम दोनों ने किस किया है? कभी डायरेक्ट भी किया है या हमेशा ऐसे ही इनडायरेक्ट? पहचान दोस्ती में बदली और दोस्ती डिपेंडेंसी में। मैं अपने टूटे सपनों के टुकड़े समेटते रहती थी और तुम नए नए सपने बनाते रहते। तुम्हारे सपनों में मैं हमेशा थी, पर मेरे सपनों में सिर्फ मैं अकेली। क्या हुआ? अच्छा नहीं बना क्या? क्या बना दिया तुमने? मैंने तो रेसिपी बुक से देख के बनाया है। अरे ये तो 2 पन्ने चिपक गए। आधा पनीर बनाया और आधा फिश भरता। अरे यार ये कैसे चिपक गए? हाँ, और साथ में उसके अंडे भी हैं। ये क्या कर रहे हो? बहुत हंस रही थी ना तू। सांस ले लो ठीक से। आई कैन वेट। यार अब तुम आ ही गए हो मिस्टर, तो हम टाइम वेस्ट नहीं करते और वो करते हैं जिसके लिए हम रोज मिलते हैं। करते हैं। सिर्फ यही तो 1-2 घंटे होते हैं खुशी के मेरे पास, नहीं तो बाकी सारा दिन तो क्या में निकल जाते हैं। निकलेगा भाई तू, ताकि तेरे को तेरे बाप के हवाले मैं जाऊं अपने रास्ते। मुंबई। तुम हमेशा मैं क्यों करती रहती हो? हम जाएंगे ना मुंबई, और इनफैक्ट मैं ही तो तुम्हें लेके जाऊंगा मुंबई। लेट्स सी, पहले तुम्हारे एग्जाम होते हैं या मेरी डिलीवरी। जो भी हो, पर जाएंगे हम इकट्ठे, प्रॉमिस। थैंक यू सो मच अर्जुन। सच में तुम्हारे बिना तो ना ही मैं उस राजा के घर से भाग सकती थी और ना ही ट्रेन के टिकट आती यार। थैंक यू। एक पानी की बोतल लेके आओ। अंकल एक जल्दी पानी की बोतल दो ना।
ये ले तेरी बच्ची। थैंक यू शोभा आंटी। माना कि मैं माँ के कैरेक्टर में फिट नहीं होती, पर अब लिया है चैलेंज तो ले लिया भाई। माँ तो मैं बनूंगी और वर्ल्ड्स बेस्ट बनूंगी, पर बनूंगी लोला स्टाइल। मेरी बेटी लवली, मैं तेरी मम्मी नहीं बनना चाहती। भगौड़ी की बेटी भगौड़ी पैदा करके फेंक दिया यहाँ पे। माँ बेटी हो ना तो खानदान की नाक कटवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। इसकी मम्मी भाग गई। इसको और इसके पापा को छोड़कर चली गई। तेरी माँ तुझे छोड़कर चली गई है मुंबई हीरोइन बनने, अब नहीं आएगी वापस वो। मैं तो जी जासूसी के नावल भी ना फर्स्ट हैंड लेके पढ़ा करती थी। वो क्या है ना, हमारे बीजी ने एक ही बात सिखाई है, कोई भी चीज खरीदो फर्स्ट हैंड ही लेके इस्तेमाल करो। नवी नुकोर ते कोरी कोरी तेक पर रख के। हम मेरी बात तो समझ रहे होंगे ना भाई साहब, मैं क्या कहना चाह रही। इन्होंने शायद मुझे कोई चीज समझ लिया है, तभी फर्स्ट हैंड और सेकंड हैंड की बात हो रही है, क्योंकि इंसानों में तो फर्स्ट सेकंड हैंड कुछ होता नहीं है। अब चीज की बात तो यूं है ना कि लोग जब चीज खरीदने जाते हैं तो कंपनी तो चेक करते ही हैं, किस कंपनी ने बनाया, कैसा है ना। तो यहाँ तो फिर लवली के साथ जिसका नाम जुड़ रखा है, वहाँ तो दुगनी इंक्वायरी करनी बनती है जी, बनती है कि नहीं? वो तो बेचारी इसकी किस्मत खराब है कि उसका नाम चढ़ा हुआ है इसके सर पे। ओह अबे यार, उसका नाम आते ही दिमाग में म्यूजिक बजने लगता। लड़की देखने आए हो? गाड़ी, मॉडल, माइलेज, सेफ्टी। टेस्ट ड्राइव तो लेके नहीं देखनी ना आपको। लवली, बेटे संभालो इसे वरना। साइड हटिए आप। नानी, आपके कहने पे कब से चुप बैठी हूँ मैं, नहीं हो रहा है मुझसे। और बहन जी मेरी गाल सुनो, अरे तुसी बैठो जी, मेरी गाल तो सुनो। बड़ी सुनने बात है, आपकी बेटी ने बड़ी सुना दिया, दुकानों में बवासीर हो रही है। मजाक मजूक करती रहती, मैंने कहा था आपसे। मोनाई अब इसकी माँ है, उसी ने इसे पाल पोस कर बड़ा किया है जी। और पैदा करने वाली का साडी फैमिली से कोई कनेक्शन ही नहीं रहा जी। अरे वो तो गायब है जी। और तुसी बैठो जी। नाम है लोला जी मेरा, मैं ब्रोकन हार्ट की डॉक्टर नी, बता दूं सारे दर्द तेरे, लगा के प्यार का मरहम जी। नाम है लोला जी मेरा, मैं ब्रोकन हार्ट की डॉक्टर नी, बता दूं सारे दर्द तेरे, लगा के प्यार का मरहम जी। लोला, मैं लोला और ये लोला, मतलब तो सबको पता ही होगा। नल्ला निठल्ला, कोई काम का नहीं, बिल्कुल यूजलेस। क्या मम्मी, वैष्णवी नहीं, लोला। शकुंतले, ये किसको रखा हुआ है पीजी पे? ना अकल ना शक्ल, घूर रही है मुझे कब से। मैं कोई पेइंग गेस्ट नहीं हूँ, लवली नाम है मेरा और आपकी बेटी हूँ। अनफॉर्चुनेटली जो काम करने आई है ना आप इस घर में इतने सालों बाद, वो करिए और निकलिए यहाँ से। और खबरदार जो आपने नानी को ब्लैकमेल करने की कोशिश की तो, क्योंकि ये मैं होने नहीं दूंगी इस बार, ठीक है ना? तो क्यों वापस आई है? कुछ कर्ज बाकी रह गए हैं, उन्हें चुकाने हैं। वैसे शकुंतले, वो रात याद है? चाहकर भी भूल नहीं सकती। हाँ मैं मानती हूँ, कभी इस घर पे, इस कमरे पे आपका राज था, पर अब मेरा है। सो प्लीज बाहर जाइए। गलत फहमी है आपकी, मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ। ये मेरा घर है, मेरा कमरा है और मैं नहीं निकलने वाली। मैं गिव अप करने वाली नहीं हूँ, मैं वैसे हूँ ही नहीं। अनफॉर्चुनेटली मैं भी आप ही का खून हूँ, इसलिए मैं भी हार नहीं मानने वाली। किसी और को कुछ देना होता ना, एक बार के लिए दे भी देती, लेकिन आपको नेवर। नानी रहने दो पराठे, मैं जा रही हूँ, लेट हो जाऊंगी। बस बेटा 2 मिनट में बनाती मैं। दो रहने दो नानी, मैं रास्ते में एप्पल खा लूंगी। वो मैम का मैसेज आया था, मुझे जल्दी ऑफिस पहुंचना है। आज सर आने वाले हैं ना, यानी मेरी बॉस, तो मुझे जाना ही पड़ेगा। आपको तो पता ही है, 1.5 महीने से जॉब कर रही हूँ मैं इस कंपनी में, पर बॉस से मिलूंगी आज पहली बार।
नहीं हुआ है, इनको रोना बंद करो नानी। मम्मी आज तो जाना था मैंने ऊपर। जितना ठीक रहना था इसने रह लिया। और तुसी देखते जाओ राजा चड्डा केड़ी गेम खेलता है तोड़े नाल। कल के कल इस मकान का नामो निशान मिट जाना है। बहुत बड़ा बिल्डर देखा है मैंने इस मकान को खरीदने के लिए। अरे कल तो बहुत दूर है होना डार्लिंग, पहले आज की बात करें। हमें पहले ही पता था आप तो आओगे ही आओगे, और जब आओगे तब चोट खाए हुए सांप की तरह आओगे, इसीलिए हमने पहले से ही इंतजाम करके रखा है तुम्हारा सर कुचलने का। जिंदगी भर ये पंखे पे तो लटकी रहती नहीं, इसलिए नीचे आ गई और जैसे ही नीचे उतरी अपनी माँ पे केस कर दिया। वैसे ये घर मेरे दादाजी का है, इसीलिए लीगली मैं इसकी वारिस हूँ, तो मेरे परमिशन के बिना तो इसे कोई बेच ही नहीं सकता, चाहे उनके पास पावर ऑफ अटॉर्नी हो या फिर टावर ऑफ लंदन। अब ये घर डिस्प्यूटेड है पापा, जब तक इसके केस का फैसला नहीं हो जाता आप ये घर नहीं बेच सकते। सॉरी। तो माँ बेटियों ने मिलकर बहुत बड़ा गेम खेला है मेरे नाल, सबको देख लूंगा मैं। चल। बारी बारी बरसी खटन गयासी, बारी बारी बरसी खटन गयासी। खट के लिए आंदा की कट के लिए आंदा बाजा, हम तीनों मिल जो गए राजा का बज गया बाजा, हम तीनों मिल जो गए राजा का बज गया बाजा। ये किसको इतनी खुशी खुशी टेक्स्ट कर रही है? बॉस को कर रही होगी, बड़ा अच्छा आदमी है। मम्मी, इनका कुछ चल रहा है क्या? माता रानी करे कुछ हो जाए। अच्छा ही है, देखो फोन को कैसे पकड़ा हुआ है खुशी खुशी से, जैसे फोन नहीं बॉस का हाथ पकड़ा हुआ है। You know, lovely, I've been meaning to tell you something. At such a young age, तुम चीजों को इतना अच्छा हैंडल करते हो। Really admire. Thank you. And I admire you, sir. मैं आपके साथ होती हूँ तो सब अच्छा ही लगता है, परफेक्ट। सारे प्रॉब्लम स्ट्रेस सब भूल जाती हूँ, सो या थैंक यू। 99 वाला सांप भी? हाँ 99 वाला सांप भी। कल मिलते हैं। Yeah, no problem. पापा बहुत गुस्से में। पापा कह रहे हैं इसी क्लास में उसे भेज देंगे। क्यों? उन्हें तुम्हारी और मेरी फ्रेंडशिप से बहुत प्रॉब्लम है। तुम बड़े हो ना इसलिए। सिर्फ 2 ही तो साल बड़ी हूँ। अगर कॉलेज में होती ना तो तुम फर्स्ट ईयर में होती और मैं फाइनल में। मल्होत्रा, बाप के पैसे ने किया एक और अमीरजादे को बर्बाद। इंडस्ट्रियलिस्ट अमित मल्होत्रा के इकलौते बेटे अर्जुन मल्होत्रा ने हाल ही में सिल्वर लाइन क्लब में नशे की धुत हालत में एक नौजवान के साथ मारपीट की, जिसमें दोनों को चोटें आई हैं। और जानकारी के जुड़े रहें स्क्रीन न्यूज के साथ। सारिका मैम, अर्जुन सर ठीक है? आप कोई टेंशन वाली बात है क्या? क्या हुआ? टेंशन वाली बात तो है ना,
वो चुड़ैल अंदर है जिसकी वजह से भाई की हालत हुई है। कोई कुछ करो प्लीज, नहीं तो वो फिर से उन्हें अपने वश में कर लेगी। क्या बात है, कौन चुड़ैल? वही जिसकी वजह से उनकी ये हालत हुई है, जिसकी वजह से वो यहाँ पर हैं आज। एक बार डिच करके चली गई थी उनको, पर फिर से उनकी लाइफ में आ गई है। यू नो, ही वाज जस्ट 17 जब वो चुड़ैल ने उन्हें फंसाया था। शी प्लेड विद हिज हार्ट। पता नहीं कब पीछा छोड़ेगी। मैरिड थी, एक बच्चे की माँ थी, पर फिर भी उसने भाई के साथ अफेयर किया और फिर उनको यूज करके पैसे लेके छोड़ के चली गई। लाइफ बर्बाद हो गई बेचारे की। देखा ना उनकी हालत कैसे हो रहे हैं। वो आज तक मूव ऑन नहीं कर पाए। ये जो भाई इतना स्ट्रेंज बिहेव कर रहे हैं ना पिछले कुछ दिनों से, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ हर। क्या लगता है आपको कि मुझे रास्ते से हटा के आपके चांसेस क्लियर हो जाएंगे? और प्लीज हाँ लवली, तुम तो इस रेस में थी भी नहीं। पर अब हूँ। रेस नहीं, कंपटीशन बोलिए। हूँ मैं अब इस कंपटीशन में। इस बार आपके तरीके से ही देखते हैं हम लोग कि कौन किसको ज्यादा डिजर्व करता है। लेट्स डू इट नाउ। मुझे तुम्हारा चैलेंज मंजूर है। लेट द कंपटीशन बिगिन। Go to some place for dinner. ओके देन मैं टेबल बुक कर देती हूँ। अर्जुन, मुझे डिनर पे ले जाओ। सर नहीं जा पाएंगे आज, ही इज ऑलरेडी बुक्ड। हाँ तो कैंसिल कर दो ना अर्जुन। नहीं, कैंसिल नहीं हो पाएगा सर, किसी और को ऑलरेडी प्रॉमिस कर चुके हैं। सो किसी की बनती हुई बात में ना टांग अड़ाना बहुत ही चीप हरकत है, और किसी की बनी बनाई बात को बिगाड़ने आ जाना उससे भी ज्यादा चीप हरकत है। लोला और लवली दोनों इसी घर में रहते हैं, राइट? लोला आपकी बेटी है और लवली लोला की बेटी है, राइट? लवली लोला की बेटी है। You bitch. ए, ज़बान संभाल के, समझी? खबरदार इसके बारे में एक शब्द भी बोला तो कहूंगी। यू बिच, तुम्हारी माँ भी जो, उसकी माँ भी बिच। जबान संभाल के बात करिए मैम। मेरी नानी के बारे में एक शब्द भी और गलत बोला ना तो काट के रख दूंगी यहीं पे। बहुत अच्छा बेवकूफ बनाया तुम दोनों ने मिलके मेरे भाई को। लवली, तुम्हारी माँ तो हमेशा से ही ऐसी थी। तुमने भी भाई से झूठ बोला। उनके इमोशंस, उनकी फीलिंग्स के साथ खेला है तुमने। तू अर्जुन को छोड़ दे, निकल जा हमारी जिंदगी से, फिर सब ठीक हो जाएगा। कैसी माँ है वैशु, इतना सब होने के बाद भी तू इसको कह रही पीछे हट जाने के लिए? मैं अर्जुन से बहुत प्यार करती हूँ, मैं उसे नहीं छोड़ सकती। मैं अपनी जिंदगी की कहानी की शुरुआत तो नहीं बदल सकती, उसकी एंडिंग में बदलना चाहती हूँ मम्मी। मेरी जिंदगी की फिल्म की कहानी की हैप्पी एंडिंग दे दे प्लीज। मुझे नहीं चाहिए अर्जुन, इनको चाहिए, रख लेने देते। अपनी पूरी जिंदगी मैंने अपनी माँ को ब्लेम कर करके बिताई है कि उनकी वजह से मुझे मेरे हिस्से की एक भी खुशी नहीं मिली। मैं अपनी बाकी की जिंदगी इस गिल्ट में नहीं निकाल पाऊंगी नानी कि मैंने अपनी माँ के हिस्से की खुशियां छीन ली। लवली, बिल्कुल नहीं आया मैम जी। चाप खा के देखिए मैम जी, एक बार टेस्ट कीजिएगा। खाइए मैम जी, खाइए खाइए, आइए जी, ले जाइए। बिल्कुल नया बना जी, चाप खाइए जी। आओ जी, आओ जी, बिल्कुल नया जी। और मैम सोया और मुख जी। लवली, एलर्जी। माता रानी, माता रानी, लवली, माता रानी, माता रानी, लवली जा, लवली पुत्र, माता रानी। किस चीज से हुई है ना एलर्जी? अब पीनट्स, सोयाबीन। जब 1.5 साल की थी तभी भी उसने खाया था, ऐसे ही हुआ था। उनको कैसे पता कि मुझे पीनट और सोया से एलर्जी है? मैं जब 1.5 साल की थी तब पहली बार हुई थी, उनको ये भी पता। तू पूछ रही थी ना इसको तेरी एलर्जी के बारे में कैसे पता चला? ये ले तेरी बच्ची। थैंक यू शोभा आंटी। तो ये मुझे अपने साथ मुंबई ले गई थी
उठते तीर लेने की आदत है ना मेरी। ले तो गई थी तुम्हें, पर संभाल नहीं पाई। खुद को ही संभाल नहीं पाती थी तो तुझे क्या संभालती। कह दे इसे कि दफा हो जाए यहाँ से और दोबारा कभी अपनी शक्ल मत दिखाए मुझे। नहीं दिखाऊंगी पापा, पक्का दोबारा कभी नहीं आऊंगी। बस कुछ दिनों के लिए, बस कुछ दिनों के लिए मम्मी को मेरे साथ भेज दीजिए प्लीज पापा, प्लीज। अगर मम्मी होंगी लवली को संभालने के लिए तो फिर मैं ज्यादा से ज्यादा काम कर पाऊंगी पापा, ज्यादा से ज्यादा ऑडिशन दे पाऊंगी पापा, प्लीज। ठीक है, संभाल लेगी तेरी माँ उसको, लेकिन यहीं दिल्ली में देख, यहाँ तो तू चुपचाप अपने घर वापस चले जा। राजा से मैं बात कर लूंगा, वो समझ जाएगा। या फिर लवली को अपनी माँ के पास छोड़ के ना दफा हो जा वापस मुंबई, फिर दोबारा कभी अपनी हमें शक्ल मत दिखाना। एक बार तो सोचा कि पापा की बात मान लूं और राजा के घर वापस चले जाऊं। दूसरे ही पर लगा कि जिस नर्स से तुझे लेकर आई हूँ उसी नर्क में वापस कैसे ले जाऊं। बहुत ही अजीब सिचुएशन थी, मुझे वापस ला नहीं सकती थी और हम वहां रह नहीं सकते थे। बहुत सोचा मैंने, फिर समझ गई कि कोई तुझे मुझसे दूर ले जाए उससे अच्छा है कि मैं खुद तुझसे थोड़े टाइम के लिए दूर हो जाती हूँ। एटलीस्ट इससे तुझसे मिलने का, तुझे वापस लेकर जाने की कोई स्कोप तो बचा रहेगा। सॉरी अंकल, आप प्लीज मेरी बात समझिए। कितने सालों से जिगसॉ पजल का एक ही पीस मिसिंग है। मतलब ये पीस लग जाएगा तो सब कुछ ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। आपने भी तो कितना इंतजार किया है ना अंकल अपने बेटे के लिए, नानी ने भी बहुत किया अपनी बेटी के लिए। तो अब जब सब कुछ सही हो रहा है तो प्लीज होने देते हैं ना अंकल जी। अंकल प्लीज, अर्जुन सर की खुशी के लिए सही हाँ कह दीजिए ना प्लीज अंकल। तेरी खुशी के लिए। कोई किसी को इतनी शिद्दत से कैसे चाहता है ये मैंने तुमसे सीखा अर्जुन। थैंक यू फॉर लविंग मी अनकंडीशनली। अर्जुन, मैंने तुम्हारी दोस्ती को, तुम्हारे प्यार को, उसके बदले मैंने तुम्हें कभी कुछ नहीं दिया। आज मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे नाम करने के लिए तैयार हूं। हमारी दोस्ती का चांद जो छत पे चढ़ा था आज जमीन पर उतरने के लिए तैयार है। आज फाइनली हमारे रिश्ते को एक नाम मिलने वाला है। Are you happy? आपको पता है अर्जुन का ही सपना था, कहता है हम मुंबई जाएंगे और वहां पर शहर से दूर समंदर को पार करके मड आइलैंड में ही घर लेंगे ना, और उस घर की एक खिड़की सी साइड पे खुलती हो। I love you, शकुंतला।